बताया क्या है कि साधन धाम मोक्ष का द्वार। सही नहीं कर पाया तो फिर मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। बस इसीलिए कथा सुनी जा रही है, साप्ताहिक अनुष्ठान इसलिए किया जा रहा है कि ये परमपिता परमात्मा सबके हृदय में बोल रहा है, जो जान रहा है यही तो परमात्मा है। और ये राजेश कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें, भोला मंडाल करें, प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। आइए एक भजन सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। और जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब हमारा आपका शरीर ही यही रह जाता है, ये तक साथ नहीं जाता है, तो संसार की धन दौलत कैसे साथ जाएगी। इसलिए कहना है अपना
की जय हो। अगर प्रभु की भक्ति नहीं है तो जीवन बेकार है। प्रभु इस मानव जीवन में अगर प्रभु राम की भक्ति नहीं है, जो सबके अंदर रब रहा है परमात्मा, इसकी भक्ति नहीं हो रही है और सारे काम काज हो रहे हैं तो सब कुछ बेकार है। कहा भी गया है जल जाए ऐसो जीवन राम जल जाए ऐसो जीवन राम जीवन राम बिना। अगर राम की भक्ति नहीं तो जीवन बेकार है। फिर तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। बच्चों को पैदा करना, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करना, ये तो जानवर भी कर लेता है। ये मानव जीवन परमात्मा ने इतनी विशेषता इसीलिए दी कि इस जीवन में आप प्रभु की भक्ति कर सको। और इसीलिए सुबह के अनुष्ठान में महामृत्युंजय का जाप और इस मंदिर में परमात्मा का बोध कैसे हो, हमें नित्य रूप की प्राप्ति कैसी हो, नित्य प्रति आपको साधना शिविर में इसका बोध कराया जाता है और इसीलिए हमें आपको जीवन मिला है। इसलिए कर लो कमाई ऐसी कुछ काम आ सके। अभी मौका मिला हुआ है और ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुन गई खेत। आइए चलते हैं। कल की कथा का विराम कहां पर दिया गया था? भक्तों, शाम की कथा का प्रसंग चल रहा था कि प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता सहित। सारे अयोध्यावासी रथ के आगे खड़े हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कथा का विराम दिया गया था। तो बड़ी दर्दनाक कथा है भगवान की। भगवान की कथा करवट बदल रही है और महलों से लेकर करके वनवास की तरफ जा रही है। तो बड़ा दर्द है प्रभु की कथा में। तो इस दर्द को महसूस करें।
कि प्रभु जिनका राज तिलक होने वाला है उनका वनवास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। किस पार खड़े रघुवर वनवास को जाने को, और उस पार खड़ी लाया रघुवर को बनाने को। नहीं मान रहे हैं और आगे से नहीं हट रहे, प्रभु बहुत देना समझा रहे हैं। लेकिन सुमंत मंत्री से कहा, मंत्री अब धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाओ। और जैसे ही रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा तो सारे अयोध्यावासी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चे चीख चीख के कहते हमारे राम कहाँ जा रहे हैं, बूढ़े माथों को ठोक करके कहते हमारे राम कहाँ जा रहे हैं। और जब राम ही जा रहे तो आराम कहाँ है। भक्तों, सरयू नदी का पानी सूख गया, वृक्ष रोने लगे और कैसे रहे रोए, उन्होंने पत्ते ही झाड़ दिए। भक्तों, सभी लोग रो रो करके कहते हैं क्या, और छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम। वो छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। सेवक बन कर लक्ष्मण से बोले
मित्र सीता भक्तों, राम जब जा रहे थे तो सारे अयोध्या वासियों का को ऐसा लगा था कि हमारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। राम के रथ के साथ साथ सारे अयोध्यावासी जा रहे हैं। प्रथम दिन चलते चलते शाम हो जाती है, तमसा नदी पर जाकर के विश्राम करते हैं। दिन भर के प्रजावासी थके हारे थे, सब गहरी नींद में सो जाते हैं। रात्रि में प्रभु श्री राम मंत्री से कहते, सुमंत मंत्री रथ इसी समय तैयार करो और तमसा रहते रहते रथ तमसा नदी के पार करो। तब मानी अंधेरा, अंधेरा रहते रहते रथ जो है तमसा नदी के पार करो। सुमंत मंत्री कहने लगे, प्रभु ये बात नहीं ठीक है। आखिर प्रभु कहते मजबूर कर देते हैं तो लाचारी के साथ रथ लाता है। और प्रभु जब कुराहों से लेकर के रथ को चलते हैं और इधर जब प्रजावासी जागे, उन्होंने देखा राम नहीं है तो व्याकुल होते हैं और वो गति उनकी हो जाती है जैसे मणि वाला सर्प अगर अपनी मणि को खो दे तो फट मार मार करके मर जाता है। ऐसे ही वो बिलख रहे थे, रो रहे थे, एक आस के साथ वापस लौट करके चले जाते हैं। और वो आस कौन सी है कि 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या नगरी आएंगे। इस आस को लेकर के चले जाते हैं। इधर प्रभु श्रृंगबेरपुर में पहुंचते हैं। श्रृंगबेरपुर में उनका भक्त था गुहू निषाद, कंदमूल फल लेकर के आता है और प्रभु से मिलता है और कहता है, प्रभु आप मेरी नगरी में चलिए और मेरे राज सिंहासन पर बैठिए। प्रभु कहने लगे, 14 वर्ष तक हम किसी बस्ती में वास नहीं करेंगे। तो गुहू निषाद कहने लगा, प्रभु फिर कुछ दिन मैं आपके साथ रहूंगा, इसके लिए आप इनकार मत कीजिए। तो गुहू निषाद प्रभु श्री राम के साथ हो लेता है। इधर जंगल में प्रभु दूसरे दिन विश्राम करते हैं। तो आज शाम को उन्होंने जंगल में क्या किया, ध्यान दें। और पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर भक्तों का बिस्तर है। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर भक्तों का बिस्तर है। वही पुष्प पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। तब तो आज पृथ्वी का पलंग बनाया है प्रभु ने और पत्तों का बिस्तर लगाया। जो सीता मैया सदैव सोने के हिंडोले में सोया करती थी, आज वो कुश की चटाई पर बिछा करके सो रही है। ये दशा देख करके सुमंत मंत्री बड़े दुखी होते हैं। तो लखन लाल सुमंत मंत्री को उपदेश देते हैं, सुमंत मंत्री ये संसार एक स्वप्न के समान है, इसको सच्चा मत मानो। इसमें उन्नति होना अवनति होना ये सब धोखा है। सपने में राजा होना, सपने में रंग होना, ये सब सारा यहाँ का सारा सपना है। इस सपने को सच्चा मान करके जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो बहुत दुखी होते हैं। इस संसार में बड़े धनवान हो गए तो अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं और सपने में गरीब हो गए तो अपने आप को गरीब समझते हैं। यहाँ उन्नति हो गई तो सोचते बस बहुत मजा आ गया, और अवनति होगी, धोखा हो गया तो बहुत बेकार हो गया। जबकि दोनों प्रकार का सपना है। ये संसार स्वप्न है। इसलिए समझा रहे हैं लखनलाल कि जो जीवों की यहाँ अवस्थाएं हैं वो बस घोर मोह की रातें हैं। जो हमारी आपकी अवस्थाएं होती हैं, इसी दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, तो ये कुत्ते जैसी गति है। कुत्ते को खाना डाल दो, पूंछ हिलाता है, सोचता है पूरी जन्नत मुझे मिल गई, और बैठा रहे उसे खाना ना डालो तो बहुत दुखी होता है ना। तो ये तो कुत्ते जैसी गति हो गई। झूठे सुख दुख में सुखी दुखी होना, तो वो व्यक्ति सच्चे सुख से वंचित हो जाता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि ये जो मानव तन में आपको मिला है ना, जो इन चीजों से मतलब नहीं रखते हैं, केवल रजा में राजी रहते हैं, तो योगी जन लोग जो होते हैं इन मोह की रातों में जागते रहते हैं। मोह ममता में वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हमारे आपके अंदर मोह होती है, ममता आती है, तो हम उसमें खूब मोहित हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। लेकिन योगी लोग इसमें सम रहते हैं,
वो संसार की तरक्की को तरक्की नहीं समझते, संसार के दुख को दुख नहीं समझते। उनका तो काम केवल एक ही है, क्या कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं। वो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। समझा रहे थे, इस प्रकार सत्संग में पूरी रात व्यतीत हो जाती है। सुबह जब होता है, सूर्य निकलता है, भगवान श्री राम बट वृक्ष का दूध मंगा करके अपनी जटाओं को बनाते हैं और जटाओं का झूला बना करके और फिर जब चलने के लिए तैयार होते हैं तो सुमंत मंत्री ने जब वो जटाओं वाला मुकुट देखा भगवान का और वनवासी वाला रूप देखा तो सुमंत मंत्री कहने लगा, प्रभु अब बहुत जंगल वन में विराज चुके हो, अब अयोध्या नगरी वापस चलो। प्रभु कहने लगे, प्रभु बोले अब बात बहुत दूर हो गई, क्योंकि आगे बढ़ करके तो सूरवीर होते हैं, पीछे नहीं हटा करते हैं। बूढ़े मंत्री आप हमसे बहुत मोह रखते हो, बहुत प्यार करते हो, हम उसके बदले में आपसे कुछ मांगना चाहते, दे सकते हो। बोले बताइए क्या मांगना चाहते हो? बोले जितनी जल्दी हो सके तुम घर को चले जाओ, वापस लौट जाओ ध्यान में। इतना जब कहा बूढ़ा मंत्री रोने लगा, कलेजा थाम करके कहता ठीक है, अच्छा एक विनती मेरी और है, वो कर दो। बोले क्या? कम से कम सीता को तो मेरे साथ कर दो। तो सीता खुद ही कहने लगी, सीता को खुद ही कहने लगी, बोल उठी, ये मंत्री सोने की चमक, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा, चरणों की रेखा, चरणों की सोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमक अगर सोने से अलग करना चाहो हो सकती नहीं हो सकती। चरणों में जो रेखाएं पड़ी होती हैं, इनको चाहे कितना ही धो, लाख बार साबुन से चाहे डिटोल से किसी दो, क्या ये रेखाएं अलग हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से सुमंत मंत्री अयोध्या नगरी चाहे सोने की क्यों ना हो जाए, वो मुझको ललचा नहीं सकती। ये हंसनी इस मान सरोवर को तजकर अपने प्रभु श्री राम को मान सरोवर बता रही है। इस मान सरोवर को तज करके अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती। लखनलाल कहने लगे, सुमंत मंत्री मैया के कैसे कहना, अरे माता के कैसे कहना, घी के चिराग जलवाए। माता के कैसे कहना, निकल गए निष्कर्ण राज चलाए। हम काटे तो सो निकल गए, मारिया के कैसे कहना अब तू घी के चिराग जलाए। राम ने कहा नहीं नहीं, लखन की बात मत कहना जा करके, केवल एक बात कहना कि मैया हमको आशीर्वाद दे, 14 बरस बाद हम सकुशल वापस घर को आए। इधर सुमंत मंत्री को लौटा करके प्रभु आगे पहुंच जाते हैं और जैसे ही आगे पहुंचे कहां पहुंच गए? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर पहुंच करके आवाज लगाई, देखा कोई है कि नहीं। केवट ने देखा, नजर उठा करके कौन है, चक्कर में पड़ जाता है। बड़ी अजीब मूर्ति आई है, 3 लोग हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो प्रभु से कहा, हाँ भैया क्या बात है? तो प्रभु कहते हैं, केवट कहा है कि बाजी ना हो न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम अब जाना। कहे
केवट ने फौरन क्या कर दिया, नहीं मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। तो गौरा भैया कहने लगी भगवान भोलेनाथ से कि ये प्रभु सच्चिदानंद भगवान के अवतार है तो नाव क्यों मांग रहे हैं? बोले क्यों? अरे एक बात बताइए, वही भगवान है जो राजा बलि के घर पर गए थे 52 धर के? बोले हाँ। इतना बड़ा विशाल शरीर कर लिया था, इतना बड़ा विशाल शरीर कर लिया कि 3 लोग 3 पग में ही नाप लिए। एक पग में 1 लोग, 3 पग में 3 लोग। और आज ये इनसे गंगा नदी नहीं नापी जा रही है। 3 पग में 3 लोग जब नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े वो ही कृपा निधान। आज नाव के बिना वो ही व्याकुल खड़े हुए हैं। एक बात बताएं स्वामी। बोले क्या? अरे कितनी धार नहीं रे सुरसर की, तुरंत है मन पड़ी न रघुबर जो तुम कहो शर्त है नारी, अति कोमल मिथले स्वामी एक बात बताती हूँ। सिया उठाए गोद मान लेते, और इतय उठाए उतय धर देते, और कर गए लखड़ लगाते पारा, जाते उतर गंग की धारा। ऐसा क्यों नहीं कर रहे भगवान और नाव मांग रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ कहते तुम्हें नहीं पता है? बोले क्या? कि एक बार सुरेश दरबारा और गुण गायन ला गौ दरबारा। एक बार राजा इंद्र के यहाँ दरबार लगा हुआ था। हरे राजा इंद्र के यहाँ दरबार लगा हुआ था। दुर्वासा आदि ऋषि आए, और गायन सुनत सकल मनु भाए। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, और गावत रहो मधुर सुरताना। ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, वो गाना सुना रहा था और बहुत सुर में सुना रहा था। तो दुर्वासा ऋषि का ध्यान प्रभु से लग गया, लेकिन चित्रकेतु गंधर्व से एक स्वर व्यंग लग गया, व्यंग गलत लग गया सुर, तो राग कट गया और दुर्वासा का ध्यान भंग हो गया। जब ध्यान भंग हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया चित्रकेतु गंधर्व के लिए कि तुम भारत में जाकर के वृक्ष हो जाओ। जब इतना श्राप दिया तो, और ये काशी राम कुशवाहा 11 मुद्रा प्रभु कथा व्यापक करते हैं। भगवान कुशाल करे निहाल करे भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की। तब गंधर्व बिनबो बहुवारा, और कब हुई है उद्धार हमारा। दुर्वासा तब कहो बहोरी, और गंगा निकट मुक्त होए तोरी। गंगा के निकट की मुक्ति होगी। कैसे होगी? कि केवट तुमरो वृक्ष कटई है, और वृक्ष काट नौका बनवई है। सो डारे गंगा की धारा, पथ किन सकल उतारे पारा। और रघुकुल वंश में भगवान का अवतार होगा, और पितु वचन मान बने हैं, और गंगा पार करन तटे हैं। तिनके चरण पड़े जब छारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। तो भगवान ये भी जानते हैं
अगर हम पैदल गंगा उतर जाएंगे तो मुनि का श्राप, मुनि का वचन खराब हो जाएगा, इसलिए केवट से नाव मांग रहे हैं। भक्तों, केवट इनकार करता है कि प्रभु मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मुझे पता है कि आपके पैरों में जादू है और हमारे पास हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक ही सहारा है और वो है नाव। तो कहता है केवट क्या? अरे जरिया जरिया यही है जरिया, लग जाई है नजरिया, जरिया जरिया यही है जरिया, लग जाई है नजरिया, का करिया हमरे घर में शुगर मेहरिया, हमरे घर में शुगर मेहरिया, दूसर मेहरिया, का करिया हो दूसर मेहरिया। नारे अहिल्या पत्थर की शिला, जो चरण छुए से नारी बनी, नैया हमारी नारी बनी तो हम दुई दुई में हरिया, का करना हो हम दुई दुई में हरिया। इसलिए भगवान ध्यान दो, पहले चरण पखारूंगा, मैं बाद में नाम चढ़ाऊंगा, नैया हमारी नारी बनी तो, नैया हमारी नारी बनी तो हम दुलदुल में हरिया, का करिया हो हम दुलदुल में हरिया। इस प्रकार से कहा तो प्रभु ने कहा कैसी बात करते हो, हमको जल्दी से गंगा पार कर दो। बोले नहीं, मैंने सुना है। क्या सुना है तुमने? बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार, पत्थर से तुमने नार बना दी और कांच की नाव हमारी कहीं बन जाए हमारी, यही मौसम है। प्रभु और एक नारी का जग में है बहुत बड़ा निपटारा, एक
कहता है तो प्रभु कहने लगे जैसी तेरी इच्छा हो, जैसे तुम्हारा संशय दूर हो, अपने संशय को दूर करो, लेकिन हमें गंगा नदी के पल्ली पार करो। केवट राम रजायुष पावा और पान कठौता भर रहे आवा। नैया में कठौता रख के लाया, सोचा अगर कठौता बनेगा तो लड़का बनेगा। अब राघव थे खड़े हुए नाव के कठौता में और वो एक एक पग धो रहा था और धोने में बड़ा विलंब कर रहा था कि बड़े दिन के बाद प्रभु की शरण मिले हैं, बड़े मलमल के धो रहा है और अपने पास पड़ोसी अपने परिवार के बच्चों को सबको बुलाता है और चरणों तक सबको देता है, पी लो पी लो सबका उद्धार हो जाएगा। प्रभु के चरण कमलों का धोया हुआ गंगा जल सबको देता है, सबके ऊपर छिड़कता है और सबको बुलाता जा रहा है। प्रभु कहते हुए जल्दी करो, एक पैर से खड़े हुए थक गए हैं। तो केवट कहता है आपका हाथ मेरे सर तक है, मेरा सर पकड़ लीजिए। क्या बात है, केवट पैर भी धो रहा है, सर के ऊपर प्रभु का हाथ भी रखवा लिया है। गुप्त शक्तियां जय जयकार करने की भक्तों। इस प्रकार से जब केवट पैर धोने के बाद नाव को गंगा नदी में चलाता है और नाव जब गंगा नदी में जाती है तो सूर्य भगवान उस दृश्य के लिए बड़ी एकटक होकर के देख रहे थे। तभी बादल नीचे आ गए, बादल देखने लगे। तो सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरंतर दो। तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। नीचे आ गए हो, आपको दर्शन करने दो। बादल कहते हैं बकवास ना करो, हमारा ध्यान कट रहा है। बोले क्यों? बोले हमको दर्शन करने दो। बोले पहले हक हमारा बनता है। बोले क्यों? बोले हमारे वंश में भगवान उत्पन्न हुए हैं। बोले पहले हमारा बनता है। बादल कहने लगे पहले हमारा बनता है। बोले तुम्हारा क्यों बनता है? बोले इसलिए बनता है कि जिस रंग के हम हैं उसी रंग के भगवान है, इसलिए श्यामले रंग के बादल है, श्यामले रंग के भगवान, इसलिए पहले हक हमारा बनता है। अब तो तब तक पवन देव आ गए, उन्होंने बादलों को एक तरफ कर दिया, सूर्य एक तरफ हो गए और आराम से दर्शन करने लगे। अब नाव चल रही है तो केवट गंगा मैया से कहता है क्या गंगा मैया, और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे हो।
रहेता और राम लखन से अनुज समेता। जब गंगा नदी के पार हुए तो केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब प्रभु सोचने लगे क्या दें, जेब में है नहीं, पैसा है नहीं पास में। सीता मैया ने अपने स्वामी की बात को पहचाना, अंगूठी दे दी। प्रभु ने अंगूठी ली और केवट को देने लगे तो केवट कहता है प्रभु मुझे उतराई मिल गई है। बोले क्या मिली? मैंने जो आपके चरणों की रज धोई है ना, वो बहुत बड़ी मजदूरी है और ऐसी मजदूरी पर जीवन भर की मजदूरी कुर्बान है। और प्रभु इतने पर भी अगर आप समझते हो आपने कुछ नहीं दिया तो मैं गंगा नदी का माझी हूं, तुम भवसागर के माझी हो। मैंने तुम्हें गंगा पार किया तो मुझे भवसागर पार कर देना। और इतने पर भी नहीं समझते हो तो फिर दीवार मोल जो देवा और सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। सोचता है कि प्रभु जब 14 वर्षों के बाद वापस आएंगे कहीं दूसरे घाट से न चले जाएं, इसलिए लौटती बार का भी वादा करवा लेता है भगवान से। इधर प्रभु ने क्या किया, हृदय लगा कर राम ने नाना भाग सराह और भक्ति दान देकर किया बिना चतुर मल्ला। भक्ति का दान देकर के प्रभु आगे चल देते हैं। फिर भागीरथी गंगा में नहाते हैं और भागीरथी गंगा में नहाने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। वहां सत्संग होता है और सत्संग होने के बाद फिर वहां से प्रभु विदा होते हैं। फिर गुरु निषाद को वापस कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं तो जिस गांव नगर के पास में होकर के जाते हैं उस गांव नगर की नारियां कहती हैं वो देखो कितने सुंदर राजकुमार हैं, कैसे इनके माँ बाप हैं जिन्होंने इनको वन में भेज दिया। सीता जी को रोका, एक ही बात सुनो। बोले क्या है? पूछती है क्यों जी कहां से आ रही हो और किस जगह पहुंचने वाली लक्ष्मी हो तुम किसके घर की किस आंगन की उजियारी हो। कहां से आ रही, कहां जाने वाली हो? सीता जी ने थोड़ी चाल को धीमा किया और कहा सुनो, ये जो सांवरे और गोरे हैं, ये जो गोरे हैं कि मेरे देवर हैं और जो उनका नाम लक्ष्मण है और जो सांवरे हैं वो मेरे स्वामी हैं। तो सखियां मुस्कुरा करके कहने लगी जो गोरे हैं उनका नाम लक्ष्मण है, जो सांवरे हैं उनका कोई नाम नहीं है। सीता जी मुस्कुरा करके चल देती हैं। फिर इस प्रकार से भ्रमण करते करते वाल्मीकि की कुटिया पर पहुंचे जाकर के और वाल्मीकि से कहने लगे महाराज आपको कोई रहने का उत्तम स्थान बताइए। तो वाल्मीकि कहते सुनो भगवान, और जिनके कपट दम नहीं माया नहीं है, प्रभु उसके हृदय में वास करो। तो प्रभु कहने लगे हमें भक्ति का ज्ञान मत बताओ, वेदांत शास्त्र मत सुनाओ, हमें इस शरीर के रहने के लिए कुछ स्थान बताओ। तो कहने लगे आगे चित्रकूट है, वहां ना कोई शोक है, ना दुर्द है, ना त्रास है, ये जगत निवास, ये परमपिता परमात्मा आप वहीं पर निवास कीजिए। प्रभु क्या होता है कि चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। अब आगे का हाल सुनिए। सुमंत मंत्री जब अयोध्या नगरी आता है और द्वारे पर छोड़ करके जब महल में प्रवेश करता है, आकर के राजा दशरथ से प्रणाम करता है तो दशरथ चौंक पड़ते हैं और प्रणाम का जवाब तो नहीं देते हैं। एक ही बात राजा दशरथ पूछते राम कहाँ है? महल की एक कीट मंत्री से पूछती राम कहाँ? तो मंत्री कांप गया और कहने लगा प्रभु, मंत्री कहने लगा महाराज
देखता रहा, वो तीनों गंगा के पार हो गए। राजा दशरथ के मुख से निकली, क्या बनों को मेरे राम चले गए? मंत्री के मुंह से हाँ निकली, राजा दशरथ के मुंह से हाय निकली, और चक्कर आ गया। कौशल्या मैया आ गई हाथ में राम का चित्र लेकर के, और जब चित्र को देखा तो चित्रवत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में चित्र देखते ही देखते पागल पर सवार हो जाता है। और कहते हैं कौशल्या, नाम बता दो। रामोतार धर्मपत्नी, रामोतार की धर्मपत्नी की मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती। भगवान विशाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम से बोलिए रखनाथ भगवान की। बड़ी कमजोरी आ गई है, कारण क्या बात है? नींद आ रही है लोगों को? बोलो रखनाथ भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ देखा है, बोल दिया। हमें तो ऐसा लगता है आप सोने लगते हो नहीं क्या? वो गाना कौन से गाते ने दिया? बाही के ऊपर रहियो जो राम नाम गुण ना गाता हो, जो राम नाम से प्रीत ना करता हो, जो प्रभु की कथा से प्रीत ना करता हो, ये नींद तुम उसी के सर पे सवार हो जाना, ठीक है ना? तो जो जिसको नींद आती है तो समझ लो कि आप ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, आप ज्यादा भावुक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि फिल्म जब देखते टीवी में ना या मोबाइल में देखते फिल्म, तो जिस फिल्म में खूब बढ़िया दिल लगता है, रुचि लगती है, तो नींद भाग जाती है। नींद नहीं आती किनारे, तो उसमें दिल लगा हुआ है। जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाएगी, अगर नींद आ भी रही तो फौरन उठ के बैठ जाएंगे। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे मुंह धो लेंगे, लेकिन फिल्म पूरी देख लेंगे, तो भी बढ़िया है। ये भगवान की कथा है, इसलिए हमें आपको ये जीवन मिला है। तो थोड़ा चेतन होकर के बैठे। 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटा सुनना है, क्योंकि जीवन में ये काम होता रहे, बस बहुत बढ़िया बात है। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। दशरथ के ऊपर पागलपन सवार हो जाता है। दशरथ आज अपनी जवानी की बात बताने लगी कौशल्या के। कौशल्या देखो, वो आत्माएं मुझको बुला रही हैं। बोले कौन आत्माएं? मैं जवान था तो शिकार खेलने के लिए गया था, मेरे हाथ से श्रवण का वध हो गया था, और श्रवण के अंधे माता पिता थे, उन्होंने मुझको श्राप दे दिया, और आज वो श्राप पूरा हो गया है। उन्होंने श्राप दिया था जिसे पुत्र के बिना हमारी मृत्यु हो रही, कोई अंतिम संस्कार नहीं करने वाला है, उसी प्रकार से पुत्र की याद में तू भी अपने प्राणों को त्याग देगा। अंधी ने कहा था कि पुत्र के बिना हमारी यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसी अंत समय में तेरा भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा। आज वही आत्मा मुझको बुला रही है, शायद उनका श्राप पूरा होने वाला है। भक्तों, हुआ क्या? आज ये कहते हैं राजा दशरथ कौशल्या से, कौशल्या और दुनिया में आज किसको मैं बताऊं क्या हो? नृप ने छोड़े प्राण और हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण।
राम राम कहते हुए राजा दशरथ अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जैसे ही राजा अपने प्राणों को छोड़ते हैं, तीनों रानियां आती हैं और पछाड़ खा करके रोना शुरू कर देती हैं। गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं और फिर मृतक शरीर पर कुछ मसाला लगा करके मृतक शरीर को रख दिया जाता है और भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत शत्रुघ्न जब ननिहाल से आते हैं तो जैसे ही आए तो कैकेयी मैया से कहने गया करके भरतलाल, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्यकुल की रानी, क्या तुम्ही माता मेरी। मेरी माता हूं, तुम आज से मन में कल्पना करना कि तुमने कोई बेटा ही पैदा नहीं किया और मैं भी समझूंगा कि मैं बगैर मां का हूं। अरे मन में श्री राम जैसे भाई हो, सौमित्र सनिका भ्राता हो और घर में कुबरी सी दासी और कैकेयी जैसी माता हो, तो पिताजी के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा हो तो वो जिंदा कैसे रह सकते? तब तो उन्होंने प्राणों को छोड़ा है। शत्रुघ्न ऐसा करना, पिताजी के साथ मुझे भी सरयू नदी के किनारे पहुंचा देना और जब पिता का दाह संस्कार हो तो मेरी भी चिता जला देना, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी के साथ अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। इतना कहकर के भरत ने जैसे ही खाड़ा निकाला और मारना चाहा तो इतने में छाती फाड़ करके और कैकेयी बाहर आ जाती, दोनों हाथों से मस्तक को पकड़ करके पछाड़ खाती है कि हे भगवान ये क्या हो गया। कौशल्या ने दौड़ करके भरतलाल के हाथों से खाड़ा पकड़ लिया। कैकेयी बड़ी जोर पछाड़ खा करके पछता रही है। तभी कौशल्या मैया सुना रही, समझा रही है, बेटा ये सब बहाना है, ये तो सब कुछ होना ही होना था। वशिष्ठ समझाते हैं, राजा दशरथ के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद में दरबार जोड़ा जाता है और दरबार जोड़ करके सबको बुलाया जाता है। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राज आज्ञा द्वारा, वरदान के द्वारा, हे राम अब राज सिंहासन सुनना है, तुम राज सिंहासन पर बैठो, तुमको राज तिलक किया जाएगा। भरतलाल कहने लगे, कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बड़ा बनूं, छोटा ही मुझको रहने दो, शासन का अनुशासन मत दो, उसको सेवा ही करने दो। कहने लगे, माता की तुमको आज्ञा है, अगर उसे त्यागा जाएगा तो उल्लंघन कहलाएगा। तो भरतलाल कहते हैं, माता की आज्ञा का उल्लंघन कर ही कब रहा हूं, मैं उस मत का कर रहा हूं जिसमें पाप लगे, मैं उसका अनुमोदन कर रहा हूं। इतने में कैकेयी मैया आती है और कहती है, बेटा भरत जो उचित हो वो करो, और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और मैं पछता रही हूं। श्री राम लखन मेरे किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। श्री राम लखन मेरे किस हाल में होंगे,
भालू शेर गधे विकराल में होंगे उन्नादियों के दर्शन 14 साल में होंगे 14 साल में होंगे। संसार की आंखों ने ऐसी बात बतलाई, मैं सर्वरूप स्वामी से किया पैर फसाई। करती हूँ प्यार घनेरे, करती हूँ प्यार घनेरे, इस हाल में होंगे उन नादियों के दर्शन 14 साल में होंगे 14 साल में होंगे। और कहना है आंखों में पट्टी बंधी गई जब ध्यान मैं देती, हट करके रोक लेती जाने नहीं देती। हाय मेरे जिगर के टुकड़े लाल होंगे लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे। भक्तों, जब इस प्रकार से कहा तो भरतलाल कहने लगे आप चिंता न करें, मैं प्रभु श्री राम के लिए भैया के लिए वापस लेकर के आऊंगा और सुबह ही जाऊंगा वापस लाने के लिए। ये बात पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई कि भरत कल राम जी को वापस लेने जाएंगे। पूरी जो भी चलना चाहता चले, सारे अयोध्यावासी चलने को तैयार हो गए। राजा जनक, माता सुनैना, ये सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही पहुंचे जाकर के भक्तों, आज भरतलाल रोते हुए जा रहे हैं, कहते हैं अपने मन से चल मन जहाँ है तारा धाम, चल रे मन जहाँ है तारा धाम।
सूर्यानंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से भरतलाल रोते हुए जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं भक्तों। इधर जो है चित्रकूट में सीता मैया ने राम से प्रश्न किया है। सीता मैया ने प्रश्न किया, क्या किया कि प्रभु मुझको ये बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम, सीता मैया ने कहा कि प्रभु को ये बताओ प्रेम किसे कहते हैं। अच्छा, प्रेम तो यहाँ सब लोग करते हैं, माता अपने बेटे से करती, बेटा अपनी माँ से, बाप बेटा, पति पत्नी सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन हमारी नजर में संसार में सबसे बड़ा प्रेम उसे बताया जाता है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, उसे ज्यादा प्रेम कहते हैं कि भाई उसका उससे प्रेम चल रहा है, उसका उससे प्रेम चल रहा है, उसका उससे प्रेम चल रहा है, इसे प्रेम कहते हैं। ये प्रेम नहीं है। गंगा नदी का आपने पानी देखा होगा, जल देखा होगा, गंगा नदी का, गंगा नदी का जल देखा होगा। गंगा नदी का जल अगर गंदे नाले में आ जाए, गंगा नदी का जल अगर गंदे नाले में आ जाए तो वो गंगा जल रहेगा, उसे कोई यूज कर सकता है। अच्छा, गंदा नाला गंगा जी में पहुंच जाए तो, गंदा नाला अगर गंगा जी में पहुंच जाए तो वो गंदा नाला भी गंगा जल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गंगा जी अगर गंदे नाले में आ जाए, थोड़ा सा पानी आ जाए तो वो पतित हो जाएगा। यही बात है कि प्रेम जो है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। प्रभु कैसे हैं? कोई पूछे प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु प्रेम के रूप है। आज सीता मैया ने राम से पूछा कि प्रभु प्रेम किसे कहते हैं। प्रभु कहते हैं प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। नाता है नारी शादी से, ये मुस्कान मुश्किल है। प्रीतमी प्रेम बहुत बड़ी चीज है। पूरे संसार अगर टिका हुआ है तो प्रेम ऊपर टिका हुआ है। अगर प्रेम ना हो, इस संसार असार में प्रेम रतन है सार। और वैसे साधु महात्मा कहते पता क्या, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार। रतन 5 रतन कौन कौन से? साधु संगत, सत्य वचन और दया दीन उपकार, ये 5 रतन सार है। ठीक, तो प्रभु कहते हैं कि ईश्वर के बाद अगर कोई महान वस्तु अगर समझी जाती है तो निसंदेह वो प्रेम की ही गिनती आती है। और एक बात बताएं, हम तो ये जानते हैं कि प्रेम ही परमात्मा का रूप है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम है। इस प्रकार से प्रभु और सीता मैया की चर्चा चल रही थी। तब तक कुछ भीलों ने आकर के खबर दी कि भरतलाल बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। लखन लाल तो धनुष उठाया, भैया मुझे आज्ञा दो। भरत भैया सोच के आ रहे अपने मन में, मैं अभी उनसे युद्ध करूंगा, उन्हें परास्त कर दूंगा। राम कहेंगे धैर्य रखो। पहली बात तो भरत ऐसा भाई नहीं है जो युद्ध करने के लिए आए, और युद्ध करने अगर वो आ भी रहा है तो उससे विजय प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है। लखनलाल कहने लगे कर सकता हूं विजय प्राप्त। बोले क्यों? क्यों भरत भैया अन्याय पर है और मैं न्याय पर हूं, इसलिए मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। इतने में भरतलाल सामने से आ गए और दशा क्या थी भरतलाल की, ध्यान दें। नंगे थे पाँव बाबुले के, कीचड़ मिट्टी में सने
कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था। सामने आ गए, थोड़ी दूरी रह गई तो भरतलाल निशाना सामने जाते जाते भैया के चरणों में गिर जाऊंगा। राम चाहते हैं जैसे ही आएगा तो मैं सीने से लगा लूंगा। भाव का युद्ध चल रहा है। जैसे ही भरतलाल पास में आए और चरणों में गिरना चाहा तो राम ने हाथों में उठा करके सीने से लगा दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्तों विजय हो गई राम जी की। अब लक्ष्मण ने जब ये हाल देखा, वहां तो बड़ा प्रेम का दरिया बह रहा है और वो धनुष बाण उठा रहे थे, तो लज्जित हो गई बात सोच करके। बारी बारी से सब मिलते हैं। पिताजी की बात को सुना राम ने तो मंदाकिनी नदी के तीर जाकर के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और फिर अगले दिन एक बहुत बड़ा दरबार जुड़ता है, बहुत बड़ा दरबार जुड़ता है। और दरबार जब जुड़ा तो भरत कहने लगे, गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं, बीच में भरत खड़े होकर कहते भैया आपका छोटा भ्राता आया है, आपकी शरण में आया है, अपने मुझे शरण दीजिए। एक बात बताएं, आप ज्येष्ठ हैं, मैं छोटा हूं, आप अयोध्या नगरी चलिए, सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। और बन जाने की बात है तो भरत जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ठाकुर जी के मंदिर तक ही दौड़ होती है भिखारी की, और वो ठाकुर आप है, मैं हूं आपका भिखारी। भक्तों, हम सभी लोग कहां के भिखारी हैं? हम सब लोग कहां के भिखारी हैं? भगवान के द्वार के ना। भगवान हमारा दाता है तो हम भगवान के दर के भिखारी हैं। अच्छा, हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगने आता है तो उसको क्या समझते हैं? हम उसको क्या समझते हैं? भिखारी। हम उसको भिखारी समझते हैं। वो हमारे दर पर आया है तो उसके ठाकुर हम हैं, जो हमारे दर पर भीख मांगने आता है। हम उसके दाता है, वो हमारा भिखारी है। लेकिन भगवान के दर पर अगर हम दान चढ़ाने के लिए आए तो भगवान के भिखारी हैं, भगवान भिखारी नहीं है, हम भिखारी हैं। क्योंकि कैसे भिखारी है? 10 रुपया चढ़ाते हैं, 10,000 की बात करते हैं। 5 रुपया चढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी बात करेंगे, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अगर लिस्ट देखी जाए तो वो तुझे कल आवाज कोई सुनता नहीं है। अगर सुनने को बैठे कलम काटने लेकर के तो पता लगेगा कितनी बड़ी चीज 11 रुपए में कितने क्या क्या मांग लिया। वहां कोई हिसाब किताब करने वाला है नहीं, क्योंकि दाता हिसाब किताब नहीं करता। अगर दाता हिसाब किताब करने लगे ना तो फिर हम बहुत कर्जदार बन जाएंगे, उनका कर्जा नहीं उतार पाएंगे। प्रेम सुनिए आनंद कंद भगवान की। भक्तों, जैसे ही ये बात कहा प्रस्ताव रखा तो शब्द में भरतलाल जी के शब्द में अटूट प्रेम भरा हुआ था। कहने लगे कि मैया भी हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्षमा करें, अपनी माँ को क्षमा कर दो, हम बहुत कलंकनी हो गए हैं और आप अब वापस जल्दी चलो, इस प्रकार से कहा। लेकिन राम जी कहते कैसे हो सकता है? मैं पिताजी की आज्ञा राज आज्ञा से आया हूं और आगे बढ़कर के पीछे हटूं, ये मेरा धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। लेकिन भरतलाल कहते हैं भैया और भैया मेरा कहना है, भैया
भैया मेरा कहना है सोनिया रघुनाथ भगवान की बोले गुरुदेव भगवान की। प्रभु बोली बात कैसे स्वीकार हो जाए। तभी गुरु वशिष्ठ आते हैं, जब फैसला नहीं हो रहा गुरु जी ने कहा कि एक काम हो सकता है। बोले क्या? आप वापस नहीं लौट सकते हो तो अपनी खड़ाओं को दो, तुम्हारी खड़ाओं सिंहासन पर रखी जाएंगी और भरतलाल जो है 14 वर्ष तक सेवक बनकर के पहरा देंगे, रक्षा करेंगे। प्रभु ने फौरन खड़ा उतारी और भरतलाल के सर पर रख दी। जैसी राम जी की खड़ाऊ भरतलाल जी के सर पर आई तो हृदय शीतल हो गया। अब भरतलाल को शांति मिल गई और कहने लगे प्रभु श्री राम, भरत भैया और मेरी मेर जान खड़ाऊं भरत भैया, मेरी मेर जान खड़ाऊ लेकर के चले आते भरतलाल और सारे लोग वहां से आते हैं। उद्यान नगरी में आकर के जैसे खड़ाऊ सिंहासन प्रकार के रखते हैं तो फिर पश्चाताप करते मैं खड़ाऊ लेकर क्यों आया, मैं भैया राम को ही वापस लेकर के आता भक्तों। इस प्रकार से आज प्रभु जो है, एक दिन क्या हुआ चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने सीता मैया का फूलों से श्रृंगार किया और उसके बाद सीता मैया के घुटनों पर अपना सर रख करके सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो इंद्र का बेटा जयंता आता है प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, और जब परीक्षा लेने के लिए आया तो सीता मैया का जो पैर फैला हुआ था उस पर चोंच मारने लगा। सीता मैया ने सोचा अगर मैं पैर हटा रही हूं तो हमारे स्वामी की नींद खुल जाएगी, तो पैर को नहीं हटा रही है, पैर से खून निकलने लगा
तब तक प्रभु की आंख खुल जाती है। उस कागा की दुष्टता को देख करके प्रभु ने एक शीख का बाण निकाला और मंत्र से अवमंत्रित करके कागा की तरफ छोड़ दिया। वो तीनों लोगों में कागा घूमा लेकिन कुछ सहारा नहीं मिला। आके प्रभु श्री राम की शरण में आया तो प्रभु ने उसकी एक आंख को छोड़ दिया। आया था राम परीक्षा के लिए, दुर्मति के कारण शिक्षा मिल गई उसको सर्वदा के लिए। इधर आगे क्या होता है भक्तों, चित्रकूट में काफी समय विराजमान हो गया तो आगे प्रभु फिर चलने की तैयारी करते तो कहना पड़ा, और चित्रकूट सुच धाम है प्रभु का सुहाना, प्रभु का सुहाना। भक्ति भावना भरे हृदय में जिसने जिसने जाना, चित्रकूट सुख धाम है प्रभु का सुहाना, प्रभु का सुहाना। चित्रकूट सुख धाम है प्रभु का सुहाना, प्रभु का सुहाना। भजन पिता के माने लखन सियासत आए, भजन पिता के माने लखन सियासत आए। और हुई साधना पूरी प्यारे वर्ष बिताए, हुई साधना पूरी प्यारे वर्ष बिताए। और तीर्थ ऋषियों से जानी आगे हुए रवाना, चित्रकूट सुख धाम है प्रभु का सुहाना, प्रभु का सुहाना। चित्रकूट सुख धाम है प्रभु का सुहाना, प्रभु का सुहाना। सूर्यानंद कंद भगवान की। इधर कहाँ पहुंचते हैं जाकर के रास्ते में चित्रकूट धाम को छोड़ करके आगे चल देते हैं तो अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर के सीता मैया माता अनुसुईया के पास बैठ जाती हैं और प्रभु अत्रि मुनि के पास पहुंच जाते हैं। अत्रि मुनि उनको नाना प्रकार का उपदेश देते हैं राम लक्ष्मण के लिए, और माता अनुसुईया सीता मैया के लिए नाना प्रकार का उपदेश देती है कि सिया ये जंगल है, ये वन है, और यहाँ मैं तुमको बताती हूँ कि दिव्य आभूषणों का पहनना शुरू कर दो। दिव्य आभूषण क्या होते हैं? ये सोना चांदी हीरे मोती जो हम आप पहनते हैं, ये नहीं। दिव्य आभूषण बताए, मस्तक पर बिंदी तेज की पहनो। वो तेज क्या है कि हमारा ये मस्तक बड़ों की आज्ञा का पालन करे, बड़ों के आगे झुके, और ये कान में कुंडल जो होते हैं श्रवण कुंडल पहनो। और वो श्रवण कुंडल कौन है? इन कानों से हमेशा वेद वाणियों को सुनो, गुरु की वाणियों को सुनो, इस श्रवण कुंडल को धारण करो। ऐसे दिव्य आभूषणों के बारे में बताती है और कहती है सुनो एक बात मैं और तुमको बताती हूँ क्या, हमेशा परमपिता परमात्मा की भक्ति दिल से किया करो। कैसे? माताएं बहनें ऐसी होती देखा देखी में अपनी मर्यादा का पालन करती रहती हैं, लेकिन उनके दिल में भक्ति भावना कुछ भी नहीं होती है। इसलिए दिल से योग साधो, परमात्मा की भक्ति दिल से करो, प्रभु की भक्ति को दिल में बसाओ।